नमस्कार भाइयों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग का हमने चैप्टर पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग जिसका आज लास्ट हो जाएगा, जिसके मैंने करीबन आपको 7 से 8 टाइप करा दिए हैं। ठीक है, और अभी इसके एक दो टाइप्स और बचते हैं, वो मैं आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बोला है, जिस भाई को कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको कमेंट्स में जरूर बताए। तो एक भाई ने कल मेरे को डीएम करके क्वेश्चन, उसको प्रॉब्लम जो आई उसने ये पूछा है कि जैसे कि क्वेश्चन था कि यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आकाश कहा जाए, आकाश को वृक्ष कहा जाए, ठीक है, कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो उसमें क्वेश्चन था कि मछली कहाँ रहेगी। तो भाई मछली कहाँ रहती है, सबको ही पता है कि मछली जल में रहती है। तो उसने कहा भाई जल में ही रहेगी मछली। तो मैंने कहा भाई जल को तो आकाश कहा गया भाई, तो अगर भाई आकाश को वृक्ष कहा गया तो वृक्ष आंसर आएगा। तो मेरे भाई, जो भाई नहीं समझ पाए वो भी समझे, हम इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सिर्फ अगले स्टेप पे जाते हैं, क्योंकि जल को आकाश कहा जा रहा है। उसने हमसे पूरा बायोडाटा नहीं मांगा, उसने पूछा मछली कहाँ रहेगी, मछली जल में रहेगी, ठीक है, लेकिन जल को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो मछली आकाश, इसका अगर पूछा जाएगा मछली कहाँ रहेगी एज इस क्वेश्चन की फॉर्म में, तो इसका क्या लगाएंगे, आकाश। और भाई कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट्स में बोला है कि डस्टर यूज कीजिएगा सर। तो ऐसा है भाई, मैं डस्टर कल मार्केट खुल जाएंगे, मैं उसको लेके आ जाऊंगा। और बाकी मैंने नॉर्मल डस्टर इसमें यूज किया था, तो वो स्क्रैच करता है बोर्ड पे ज्यादा, तो मैं इस पे इसलिए इस टाइम कपड़े का यूज कर रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे तो मैंने ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कल कराए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड अ गुड होम, फाइंड अ गुड होम। इसके बराबर इसने कहा कि DNCOHERH, DNCOHERH है, लेकिन इसकी एकदम जैसे क्रमशः नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना क्रमशः नहीं है, मतलब ये कोई सी का भी हो सकता है। गुड़ ये नहीं कि गुड़ ये है तो थर्ड अक्षर ही होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस इनमें से कोई एक किसी का है, एक किसी का है, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस इसने दिया चैरिटी begins at home। इसका इसने कहा RHNAEK और ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक इसने बोला कि फाइंड गुड चैरिटी, फाइंड गुड चैरिटी स्टोर, चैरिटी स्टोर। यहाँ तक तो क्वेश्चन ही दे रखा है, मैं भी पहले आपको क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। इसका इसने बोला है NADNHEKU, ठीक है। इसके बाद इसने अ स्टोर एट स्टेशन, अ स्टोर एट स्टेशन। इसका इसने क्या बोला हुआ है, COEKU एंड ZE। ये तो इसने क्वेश्चन दिया है भाई, इसके बराबर ये सेंटेंस, इसके बराबर ये सेंटेंस, इसके बराबर ये सेंटेंस, इसके बराबर ये सेंटेंस है। मैं तो आई होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन याद रखिए क्रमशः नहीं है। ऐसा नहीं कि आप होम को फोर्थ पे ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, थर्ड भी, सेकंड भी, फर्स्ट भी, ठीक है। तो अब इसने हमसे ये जो है क्वेश्चन दिया है, ये तो हमारा क्या दिया इसने, क्वेश्चन दिया है। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा इसने, दी गई कोड भाषा में ZE शब्द के लिए प्रयुक्त क्या किया गया है। एक ZE शब्द दिया है इसने ZE देखो कहां पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ नहीं, ये दे रखा है। ये पूछ रहा है इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है। भाई फाइंड अ गुड होम, ये सब वर्ड्स तो लिखे मैं, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ZE की वैल्यू के बराबर रखा गया है। अब देखो, अब हम ज्यादा इसमें टाइम ऐसे तो शुरू से तो करते आएंगे नहीं। अब हमने ZE पूछा है, तो इसी लाइन को लो। इसमें देखो ZE KU EK CO है। अब इन चारों में से ZE है, अब इन चारों में से इसका कौन सा हमें कैसे पता लगेगा। तो भाई ऊपर कंपैरिजन करके देखो, क्या ZE किसी और में है,
नहीं है, तो ऐसा वर्ड देखो जो किसी और में नहीं है। क्या है? अ स्टोर एट स्टेशन, फाइंड गुड चैरिटी स्टोर। स्टोर तो दो इसमें भी है, ठीक है। और स्टेशन, स्टेशन किसी में नहीं है तो स्टेशन है। और आएगा, और एट नहीं है, एट भी है, तो क्या आ जाएगा इसका? इसका सिंपल आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा? स्टेशन। इसका क्या आ जाएगा आंसर? स्टेशन। अब इसी में इसने एक दूसरा सवाल पूछा गया है, स्टोर। इसने पूछा है कि स्टोर, स्टोर कहाँ है? ये रहा। इसकी वैल्यू बताओ कहाँ है। तो सारे को क्यों देखेंगे हम, इसको देखो स्टोर को। स्टोर कहाँ कहाँ पे है? पहली लाइन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में और फोर्थ में है। तो ऐसी क्या चीज है थर्ड और फोर्थ में है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में नहीं है? देखो केयू, केयू, केयू की कहीं और भी है क्या? तो एक तो केयू हो सकता है, पहले देख लेते हैं, सारे देखते हैं, ऐसा नहीं केयू बिना पढ़ने से केयू आंसर लगा दिया, मे भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें से कोई और चीज कॉमन आ गई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कि केयू कहीं और है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केयू। तो जेडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टेशन। एंड केयू की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, स्टोर की वैल्यू क्या आ जाएगी? केयू, एक ही बात है, ठीक है। इसी में इसने थर्ड पूछ लिया है। थर्ड क्या है? एक शब्द किसके लिए प्रयोग किया होगा? ई के जो है, ई के, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब ई के देखो कहां कहां यूज हो रहा है। क्या इसमें यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या इसमें यूज हो रहा है? ये रहा जी ई के। क्या इसमें यूज हो रहा है? नहीं। क्या इसमें यूज हो रहा है? ये रहा। अब ई के इसमें भी है, इसमें भी है। अब इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन दिखाई दे रही है आपको? चैरिटी बिगिंस एट होम, अ स्टोर एट स्टेशन। तो क्या है? एट। तो ई के लिए क्या आ जाएगा? एट। आई होप सो मैंने इसी से 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक दो और करा देता हूं, आपको समझ आ रहा होगा। मेरा मानना तो यह है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें कुछ नेक्स्ट क्या पूछे? इसमें चैरिटी, चैरिटी के लिए क्या यूज किया गया है? अब चैरिटी कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, और भी कहीं लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है। अब ऐसी क्या चीज है जो इसमें और इसमें, यानी इसमें और इसमें कॉमन दिख रही है? तो देखो, अब इसमें डी एन नहीं है जी, एच ई नहीं है जी, एन ए है, तो इसका चैरिटी का आंसर क्या आ जाएगा? चैरिटी। चैरिटी का आंसर क्या आ जाएगा? एन ए। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछेगा। मैं एक बार फिर आपसे बता देता हूं कि ये जो वैल्यू इसके सामने रखी गई है इसकी क्रमशः नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये फोर्थ नंबर पे तो इसका फोर्थ को होगा, या थर्ड पे तो इसका थर्ड को होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसका थर्ड का फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। हम कंपैरिजन करेंगे बाकी जितने अलग अलग सेंटेंस दिए हैं उनसे, ठीक है। एक जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है LUTE बराबर MUTE हो गया, तो कह रहा है कि गेट बराबर GATE, HATE हो गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भैया आप मुझे बताओ ब्लू बराबर क्या होगा। अब देखो इसे आप बिल्कुल इजीली पहचान पा रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है, हम पहले तो वैल्यू लिख के देख लेते हैं। एल की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? एल की वैल्यू होती है 12। अब कुछ की वैल्यू कैसे होता है? एल की वैल्यू कैसे होती है? ये प्लेस वैल्यू, यानी कि अल्फाबेट जैसे हम लिखते हैं ना A B C D E F G H I J, ऐसे 1 2 लिखते हैं, तो A1 पे आता है, B2 पे आता है, C3 पे आता है, ऐसा करके चलते हैं ना, तो L 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसमें एक चीज और दिख रही है, हमें UTE सेम दिख रहा है, हाँ भाई लास्ट के 3 अक्षर सेम है। इसमें देखा हमने लास्ट के 3 अक्षर, इसमें भी सेम है। तो जाहिर सी बात है अगर दो कंडीशन, दो ऊपर क्वेश्चन दिए हैं और दोनों में कुछ कॉमन चीज मिल रही है, तो थर्ड में भी वही चीज आएगी। तो इसमें लास्ट के 3 क्या कर देंगे? कॉमन, ठीक है। अब इसमें देखो बाकी क्या हो रहा है, L का M हो गया, L क्या होता है 12, M क्या होता है 13, तो कितना हुआ +1, G का 7 होता है, H का 8 होता है, कितना हुआ +1, तो B क्या होता है 2 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लू, CLUE, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? एक क्वेश्चन एक और करा लेता हूं, जैसे कल वो बच्चों को प्रॉब्लम आई थी उसी तरीके का सवाल है। ये कह रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस को क्या कहा जाए? शिक्षक, यानी पुलिस को क्या कहा जाए? शिक्षक यानी टीचर, एंड टीचर को राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिक, राजनीतिज्ञ,
ठीक है, और राजनीतिज्ञ को क्या करेंगे, डॉक्टर कहा जाएगा, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, डॉक्टर को क्या कहा जाए, वकील कहा जाए। यहां तक तो आई थिंक समझ, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। और वकील को सर्जन कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए। यहां लास्ट हो गया, ओके, सर्जन को कुछ नहीं कहा इसने। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप समझ सकते हो। इसने कहा कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन। अगर हम इसने पूछे फिर अपराधियों को कौन पकड़ेगा, आप सभी को पता है अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। अपराधियों को जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को क्या कहा जा रहा है, पुलिस को क्या कहा जा रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। तो क्यों अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा अपराधियों को, ठीक है। अब उसमें कंफ्यूजन क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर शिक्षक को राजनीतिज्ञ कह दिया, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कह दिया, डॉक्टर को वकील, और वकील को तो पुलिस, अगर पुलिस नहीं आंसर लगा सकते इसका तो इसका सर्जन लगाएंगे। मेरे भाई इसने कहा पुलिस को शिक्षक कहा जाता है और शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। स्टेप ही चलते हैं, अगले स्टेप से अगले स्टेप नहीं चलते, ऐसा नहीं चलते, ठीक है। जो चीज पूछा गया, अगर पूछा जाता है कि राजनीति कौन करता है तो राजनीतिज्ञ करते हैं, इलाज कौन, मरीज का इलाज कौन करता है तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन डॉक्टर को क्या कहा गया, वकील कहा गया है, ठीक है। पढ़ाता कौन है तो शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपकी सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मेंढक बोल गया, ठीक है जी। और इसको कहा गया इसने यू कैन डिटरमाइन, यू कैन डिटरमाइन, ओके। इसके बाद इसने कहा फर्लटर कर, फर्लटर कर, इसने इसको क्या बोला, कैन सी हेल्प मी, कैन सी हेल्प मी। इसके बाद इसने बोला मर्डर कर, मर्डर गर, ठीक है। इसने इसको बोला हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। तो इसने पूछा कि डिटरमाइन को क्या कहेंगे, डिटरमाइन को क्या कहेंगे। तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लिया इसने, क्या कहेंगे देखो, टर्नर यू कैन डिटरमाइन, डिटरमाइन कहाँ है, हमसे क्या पूछा गया, जो हमसे पूछा गया हम उसको देखेंगे, हम फालतू क्यों देखेंगे ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सालों को देखते चले, सालों की वैल्यू काटें, हमें देखना है डिटरमाइन। ये रहा जी डिटरमाइन, और भी कहीं है डिटरमाइन, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है इनमें, टर्नर इन सब में जो सिर्फ इसी में हो, इन दोनों में नहीं हो। अब आप देखो, देखो जी आर ये रहा, जी आर ये रहा, तो इसका तो पत्ता ही साफ है, ठीक है। और इसके बाद देखो कुछ दिख रहा है, टर्नर, डरमर, ठीक है, टर्नर था ना ये, ठीक है। और देखो और कुछ दिख रहा है आपको इसमें कहीं, देखो आप एक बार ध्यान से, अगर आपको देखो टी आर ये रहा, टी आर ये रहा, तो क्या बच गया, एन ई आर, तो क्या आ जाएगा एन ई आर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। हमें सिर्फ वो चीज देखनी है, वो चीज बतानी है जो हमसे पूछी गई है, हमें फालतू नहीं बताना है। इतना हमारे पास कंपटीशन में टाइम नहीं होता है कि हम और अलग चीजें बताएं, जो हमसे पूछा गया है हम सिर्फ उसको बताएं तो हमारे लिए अच्छा है। अब जैसे एक टाइप और बच गया आपका, जैसे है करेक्टर, करेक्टर हो गया ना, करेक्टर को इसमें बोला हुआ है 24/16/12/376। इसके बाद इसने बोला चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को इसने बोला 24/85/96, 24/85/96। इसके बाद इसने पूछा कि हीरालाल को क्या बोला जाएगा, हीरालाल को क्या बोला जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। इसने कहा कि करेक्टर को हमने ये बोल दिया,
ठीक है, चिल्ड्रन को हमने ये बोल दिया, तो हीरालाल को क्या बोला जाएगा? इसने बोला कि भाई करेक्टर को हमने ये बोल दिया, चिल्ड्रन को हमने ये बोल दिया, तो हीरालाल को क्या बोलेंगे? मैंने आपको पीछे भी अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, इसके बराबर वैल्यू रखने वाले। तो आपको सिंपल ही समझ में आ रहा होगा, वर्ड्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो इनकी वैल्यू है, यानी C जो दे रखा है 2 दे रखा है, H जो दे रखा है 4 दे रखा है, A जो दे रखा है 1 दे रखा है, ऐसे देखना है, ठीक है। अब इसका हमें कंफर्मेशन के लिए कैसे करना पड़ेगा? भाई H 4 है, और अगर H यहाँ पे भी 4 है तो ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज 8 होता तो फिर कुछ और सोचना पड़ता हमें, लेकिन अब हमें सिंपल समझ आ रहा है, H यहाँ 4 है, लाइक एज R है, R यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे थर्ड 6 है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर दे रखी है, C2H4, समझ में आ रहा है ना। अब आपको हीरालाल देखना है, तो हीरा H क्या है? H देखो, H क्या है? 4 है। I क्या है? अब I ये रहा 8 है। R क्या है? R लास्ट ये रहा 6 है। A क्या है? A 1 है। L क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है। L क्या है? L देखो कहाँ पे लिख रहा है, L L ये रहा 1 2 3 4 5 हो गया, सॉरी L तो हो गया ना, A क्या है? 1 है, और L क्या है? 5, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 48 61 515, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड को इसने कहा, हमने लिख दिया XNQKE। इसके बाद इसने कहा कि टर्म्स, TERMS, टर्म्स को इसने लिख दिया है UDQLT, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि भाई गिवन को बताओ कैसे लिखा जाएगा। गिवन यानी GIVEN, इसको कैसे लिखा जाएगा इस सांकेतिक भाषा में, इस रीजनिंग लैंग्वेज में, इस रीजनेबल लैंग्वेज में। तो अब देखो, वर्ड को इसने ये लिखा, इसको इसने ये लिखा, तो हम देखेंगे इसने ऐसा लिखा क्यों, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि कंपैरिजन करते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं, जैसे उसमें पीछे भी नंबर्स बताया था कि WX हो गया, ये हो गया, लेकिन आप देखो R R क्यों ये तो मिल रहा है, लेकिन ऐसे मिल तो जाएगा कुछ, लेकिन गिवन में ये सारे वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखो हम, अगर हमें R का पता लगे क्यों, अब हमें कहीं R दिखता तो वहां पे हम क्यों लगा देते जी, चलो R की वैल्यू क्यों मान के चल रहा है, हम मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसे हम गलत क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें GIVEN का कोई से का भी नहीं पता, इनमें से कोई से भी वर्ड्स नहीं पता, और जबकि हमें पता होना चाहिए था पांचों के पांचों वर्ड्स का, पांचों के पांचों नंबर्स, पांचों के पांचों अल्फाबेट का, ठीक है। अब इसमें देखो इसने ऐसा किया क्यों, WX क्यों बनाया? तो हम सबसे पहले हमारा वही सबसे बेस्ट फॉर्मूला, इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो W क्या होता है? प्लेस वैल्यू बताया था ना आपको कि A की 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है। तो W क्या होता है? T क्या होता है? T20 बताया था। तो 20 के बाद T20, U21, V22 और W23। यहां तक क्लियर आई होप सो। O15, R18, L12, D4। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आप जब ABCD गिनोगे ना, अपने फिंगर्स पे गिनोगे तो आपको पता लग जाएगा। W 23 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है, D 4 पे आता है। ऐसी X कौन से पे आता है? X कौन से आता है? W के बाद X आता है, आपको पता है, तो 24 पे पाएगा। N 14, Q 17, K 11 और E 5। यहां तक कुछ मैंने अलग नहीं किया। इसके बाद इसकी वैल्यू लिख देते हैं, T20, E5, R18, M13 और S19। यहां तक भी कोई अलग नहीं किया। इसके बाद U की वैल्यू लिख देते हैं। U की कितनी होती है? T के बाद क्या आता है? U, STU, T20 होता है तो U21, D4, Q कितना होता है बताओ? O के बाद आता है O15 होता है, P16 होएगा तो Q क्या होएगा? 17, ठीक है। L क्या होता है? L
12, टी क्या होता है, फेमस है T20, ठीक है। अब ये देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये 23 था तो ये 24 हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, पहला तो हुआ +1, इसके बाद ये 15 था, ये 14 हो गया, फिर हुआ -1, ये 18 था तो इसका थर्ड अक्षर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये क्या हुआ -1, इसके बाद ये 12 था, ये कितना हो गया 11 हो गया, तो क्या हुआ -1, ये d था 4 था, ये 5 हो गया, तो फिर हुआ +1। अगर सेम ही कंडीशन, ये तो होगी फर्स्ट, सेम ही सेकंड में आ रही है तो थर्ड में लगेगी, वरना कुछ और होएगा, ऐसा नहीं कि ये हो गया ये देखा तो बस ऐसे कर दिया, अगर इसमें ये चीज नहीं लग रही है तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखना दोनों में है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि ये देखा और इसका लिख दिया भाई ये इसका तो ये आंसर हो गया, इससे क्या हमारे गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर इसमें कंडीशन वो नहीं लगती है। तो इसकी देख लेते हैं 20 21, तो क्या हुआ +1 हुआ, यहां तक तो ओके है, 5 का 4 हो गया तो -1 हो गया, 18 का 17 हो गया तो -1 हो गया, 13 का 12 हो गया तो -1 हो गया, 19 का 20 हो गया तो +1 हो गया। यानी देखो आप देख रहे होगे दोनों में सेम कंडीशन लग रही है, तो अब इसमें भी वही कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो G क्या होता है 7 होता है, I 9 होता है, V 22 होता है, E 5 होता है, N 14 होता है। इसको उठाओ इधर रख दो, +1 -1 -1 +1। अब देखो 7 + 8 कितना होता है, 7 + 1 कितना होता है 8, 9 - 1 8, 22 - 1 21, 5 - 1 4, 4 + 1 5, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो, 8 किसको बोलते हैं, G7H8, H8 21 TU 4 DE5, सॉरी E 5 को क्या बोलते हैं E, तो HHUDE ये हो जाएगा इसका आंसर। तो भाइयों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए, और भाई ऐसे ही कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग में फिलहाल के लिए इतना ही, कल हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।